Hi student, how are you? I hope you are all fine. Okay, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 खशबा जाधव। तो उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। नेम द आउटडोर गेम्स। कुछ आउटडोर गेम्स के नाम बताइए। यस, कबड्डी, खो खो, लंगड़ी एंड क्रिकेट। यस, और कुछ इंडोर्स के नाम जो आपको बहुत अच्छे लगते हो। इंडोर गेम्स, यस, चेस, यस एंड चेस, कैरम, दीज आर ऑल द इंडोर गेम्स जो हम घर में बैठ के अंदर बैठ के भी खेल सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे ही स्पोर्ट्समैन की स्टोरी हु वॉज द फर्स्ट ओलंपिक विनर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में जिसने पहला ओलंपिक मेडल लाया वो है खशबा जाधव। इनकी आज हम स्टोरी देखेंगे। तो खशबा जाधव जो है, अभी आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि ओलंपिक गेम्स मीन्स व्हाट। ओलंपिक गेम्स ये ऐसा विश्व स्तरीय एक कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे अनेक अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग देशों के प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। और विनर्स को क्या दिया जाता है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। और ओलंपिक विनर्स को वर्ल्ड चैम्पियन करके कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन हैं खशबा जाधव। तो उनकी स्टोरी आज हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का 13 पेज नंबर आज आपको ओपन करना है और एक पेंसिल भी साथ में लेके बैठना है, जैसे कि आप हार्ड वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर सके। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सी, हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, वहाँ पे अपना स्पोर्ट्स दिखाने के लिए आते हैं। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग खेल खेले जाते हैं। और वो क्या है? देयर आर गेम्स, एथलेटिक इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, swimming and diving competition, boxing and wrestling matches and many other things are there play। मीन्स वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं। तो उसमें होते हैं एथलेटिक इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप। आपने कभी कभी टीवी पे देखा होगा हाई जंप और लॉन्ग जंप लेते हुए, तो वो भी गेम्स ओलंपिक गेम्स में खेले जाते हैं। देन रनिंग एंड जिम्नास्टिक इवेंट्स, रनिंग भी होती है, जिम्नास्टिक भी होता है, देन स्विमिंग की भी कंपटीशन होती है एंड डाइविंग की भी कंपटीशन होती है। ऐसे अलग अलग और बहुत ही मज़ेदार गेम वहाँ पे खेले जाते हैं। बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस, बॉक्सिंग और रेसलिंग मैचेस भी वहाँ पे खेले जाते हैं। एंड मेनी अदर थिंग्स, और इससे भी ज़्यादा अलग अलग गेम्स वहाँ पे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे होते हैं। देन The winners are given gold, silver and bronze medals। विनर्स को क्या दिया जाता है? फर्स्ट विनर को दिया जाता है गोल्ड मेडल, सेकंड विनर को सिल्वर मेडल एंड थर्ड विनर को ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे दिया जाता है। और एन ओलंपिक मेडल्स इज़ एन ऑनर, और ओलंपिक मेडल्स जो है वो एक ऑनर के तौर पे देखा जाता है। मीन्स ओलंपिक मेडल मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे वर्ल्ड में से वहाँ पे बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे जो अपने स्पोर्ट्स में बहुत ही माहिर हैं, ऐसे ही लोग वहाँ पे सिलेक्ट होके खेलने के लिए आते हैं। और उन सभी डायमंड्स में से या उन में सभी अच्छे प्लेयर्स में से जो एक जीतता है उसको ये मेडल्स जो है वो दिए जाते हैं। तो इसीलिए उसको वर्ल्ड चैम्पियन करके बोला जाता है। एन ओलंपिक विनर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। मीन्स ओलंपिक विनर्स को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड चैम्पियन बोला जाता है, विश्व विजेता बोला जाता है। आगे के पैराग्राफ्स में देखते हैं क्या दिया गया है।
फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल्स सो फार। हमारे इंडिया में भी कुछ इंडियन प्लेयर्स ने जो है ओलंपिक मेडल्स जीत के लाए हैं, लेकिन वो बहुत ही सालों के बाद, बहुत ही स्पैन के बाद वो जीते हैं। द फर्स्ट person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was खशबा जाधव। खशबा जाधव। स्वतंत्र भारत के लिए, हमारा इंडिया जब ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ तो स्वतंत्र भारत के लिए पहला जो ओलंपिक मेडल लाया तो वो किसने लाया था? वो है खशबा जाधव, और वो अपने ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो है महाराष्ट्र स्टेट से। ओके, तो उनका जो परिवार है या उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लेसन में अच्छे तरीके से दी गई है। तो आगे के पैराग्राफ्स में देखते हैं क्या हुआ। खशबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर। देखो, खशबा जाधव का जन्म जो है वो बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ, और उस फैमिली वो फैमिली कौन से गांव में रहती थी? गोलेश्वर गांव में रहती, और इन सातारा डिस्ट्रिक्ट, और सातारा डिस्ट्रिक्ट में वो रहते थे। ये गोलेश्वर जो गांव है वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सातारा डिस्ट्रिक्ट को अंडरलाइन कीजिए, गोलेश्वर को भी अंडरलाइन कीजिए, और ऊपर जो ये सारे गेम्स के नाम दिए गए हैं अलग अलग, उसको भी आपको अंडरलाइन करना है। देन खशबा जाधव was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district, but it was a family that loved sport, especially wrestling. देखो, ये फैमिली जो है वो पुअर तो होगी, लेकिन वो बहुत ही खेलों में रुचि रखने वाली फैमिली थी, और स्पेशली जो है वो रेसलिंग में रुचि रखने वाली फैमिली थी। हीज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। उनके जो फादर थे, खशबा जाधव के फादर का नाम क्या था? अंडरलाइन कीजिए, दादा साहेब। हिमसेल्फ वॉज अ रेसलर, वो एक खुद ही रेसलर थे। और अभी रेसलर मीन्स व्हाट? रेसलिंग मीन्स व्हाट? कुश्ती, और रेसलर मीन्स व्हाट? कुश्ती पटु, ऐसे हम बोलते हैं। तो दादा साहेब खुद एक बहुत ही अच्छे क्या थे? रेसलर थे, कुश्ती पटु थे। देन ही हैड 5 सन्स। दादा साहेब को कितने भाई थे? सॉरी, खशबा जाधव को कितने भाई थे? वो मिलके पूरे 5 सन्स दादा साहेब को थे। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खशबा, और सबसे छोटा जो है वो कौन था? खशबा जाधव। देन दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन रेसलिंग। दादा साहेब ने खुद ही उनको रेसलिंग सिखाई थी। दादा साहेब मीन्स खशबा जाधव के जो फादर हैं वो खुद ही क्या थे? रेसलर थे, और उन्होंने ही दादा खशबा को क्या सिखाई थी? कुश्ती सिखाई थी। देन दे वेयर ऑल वेरी गुड एट इट, बट द बेस्ट अमंग देम वॉज खशबा। उनको पूरे जो भाई लोग, उनके जो भाई थे वो 5 थे, तो दादा साहेब ने अपने हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से रेसलिंग सिखाई थी, लेकिन बहुत ही बेस्ट जो खेलता था, द बेस्ट अमंग देम वॉज खशबा। खशबा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन 5 भाइयों में से अच्छा, बहुत ज़्यादा कुश्ती का प्रदर्शन अगर कोई करता होगा तो वो कौन थे? खशबा जाधव। देन फ्रॉम एन अर्ली एज खशबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। बाउट्स मीन्स व्हाट? रेसलिंग मैचेस, इसको अंडरलाइन कीजिए। बहुत ही छोटे जब खशबा थे तभी से उनको रेसलिंग की मैचेस जो देखना है वो बहुत ही पसंद था, कुश्ती देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। देन हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। जब वो 4 साल के थे तभी से खशबा जाधव जो है वो उनको रेसलिंग की मैचेस जो है या रेसलिंग बाउट्स जो है वो दिखाने के लिए लेके जाते थे जब वो 4 साल के थे। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर। देखो, अब हम कभी मेला देखने के लिए जाते हैं तो हम छोटे से होते हैं तो इसलिए हम देख नहीं सकते, तो हमारे पापा क्या करते हैं हमें, हाँ यस, शोल्डर पे बिठा के पूरा मेला घुमाते हैं।
तो उसी तरह से खाशबा जाधव के जो फादर हैं वो भी अपने बच्चे को जब अखाड़े में लेके जाते हैं, व्हाट इज मीन बाय अखाड़ा, अखाड़ा मीन्स रेसलिंग रिंग, जहाँ पे कुश्ती खेली जाती है। तो वहाँ पे छोटे से खाशबा जाधव जब 4 साल के थे और वो उनके फादर के साथ रेसलिंग बाउट्स जब देखने के लिए जाते थे तो वो देख नहीं सकते थे, तो इसीलिए खाशबा जाधव के फादर दादा साहेब जो है वो उन्हें अपने शोल्डर पे बिठा लेते थे और शोल्डर पे बैठ के खाशबा जाधव रेसलिंग की मैचेस देखते थे, रेसलिंग की बाउट्स जो है वो देखते थे। He would sit on his father's shoulder and watch the bouts. At 10, he was the youngest to get into the akhada. Means उसके बाद जब वो 10 साल के हुए, जब खाशबा जाधव 10 साल के हुए तो उनके अखाड़े में वो यंगेस्ट क्या थे, प्लेयर थे। एंड टू गेट इनटू द अखाड़ा सून इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। मीन्स उनके गोलेश्वर गांव के अखाड़े में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे 10 इयर्स के प्लेयर अभी बन चुके थे, क्योंकि वो जब 4 साल के थे तभी से ही वो रेसलिंग मैचेस या कुश्ती के जो मैचेस है वो देखते हुए आ रहे थे। और मेरी एक बात आप ध्यान में रखो कि कोई भी चीज़ जिसमें आपको रुचि है या इंटरेस्ट है वो अगर बहुत ही फ्रॉम एन अर्ली एज, जब छोटे आप होते हो तभी से अगर आप शुरुआत करो तो जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो उसमें आपका हैंड आ जाता है या फिर आप उसमें माहिर हो जाते हो। तो इसी तरह से खाशबा जाधव के साथ भी हुआ। जब 4 साल के थे तभी से वो रेसलिंग की मैचेस देखते थे, तो इसीलिए जब वो 10 साल के हुए तब तक तो वो खुद ही अखाड़े में जाके मैचेस खेलने लगे और ये क्लियर हो गया कि उनके अखाड़े में 10 साल का प्लेयर उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं था। इतनी अच्छी कुश्ती वो 10 साल में ही खेलने लगे थे। देन खाशबा लव अदर स्पोर्ट्स टू। खाशबा जाधव दूसरे स्पोर्ट्स को भी बहुत लाइक करते थे। तो उसमें क्या है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, उनको कबड्डी खेलना अच्छा लगता था। देन मलखाम, एक पुराना गेम है मलखाम, वो भी उनको खेलना अच्छा लगता था। एंड रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक, वो रेसलिंग के साथ साथ अलग दूसरे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते थे। इसमें है कबड्डी, मलखाम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक इवेंट्स। देन इनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। देन ही टूक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस, और वो जब स्कूल में जाते थे तो इन सभी स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। एंड ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजियल, और खेल के या दौड़ के उनकी जो शरीर यष्टि थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी और बहुत ही वो उम्दा दिखने लगे थे। देन ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स, उनके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ भी उनको सिर्फ स्पोर्ट्स की, गेम्स की, उसके रूल्स की और रूल्स की ही बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कबड्डी में कितने प्लेयर लगते हैं, कैसे उसके रूल्स होते हैं, कबड्डी कैसे खेली जाती है, ऐसे अलग अलग गेम्स के बारे में उनके पास बहुत सारा नॉलेज था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करना भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये तो हो गया खाशबा जाधव का बचपन। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे हार्ड वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करके रखना है और ये पेज जो है एक बार फिर से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ओके, थैंक यू।